कभी सोचा है दोस्तों, जब हम सबसे दूर होते हैं, सोशल मीडिया, दोस्त, परिवार, हर तरह की आवाजों से, शायद तभी हम खुद के सबसे करीब होते हैं। इस जमाने में जहाँ हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन बज रहा होता है, जहाँ हर छोटी खाली स्पेस को फोन या स्क्रीन भर देता है, अकेलापन कुछ अजीब, स्कैरी या इवन बोरिंग लगने लगता है। लेकिन सच कहूँ तो इस अकेलेपन में छुपा है सबसे मीनिंगफुल असली पीस, और वो सुपर पावर जो आपको क्रिएट करने, ग्रो करने और सच में जीने की ताकत देता है। आज के एपिसोड में हम मिलकर खोजेंगे कि सिर्फ अकेले रहना ही नहीं, बल्कि अकेले रहकर खुद को पाना कैसे पॉसिबल है। सॉलिट्यूड जो आज पनिशमेंट लगता है, कल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, आपकी क्लैरिटी का सोर्स और आपकी असली आइडेंटिटी का दर्पण बन सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एनी और आप सुन रहे हैं किताब की बात, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबों को सिर्फ समझते नहीं, महसूस करते हैं। किताबों की विजडम, उनका सोलफुल रिश्ता हमारी जिंदगी से, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस जर्नी का दूसरा और फाइनल एपिसोड, वो किताब जिसके चैप्टर्स कितनी ही कहानियों, जज्बातों और रियलाइजेशन से भरे पड़े हैं। माइकल हैरिस की सॉलिट्यूड, इन परस्यूट ऑफ अ सिंगुलर लाइफ इन अ क्राउडेड वर्ल्ड। माइकल हैरिस एक कैनेडियन ऑथर और जर्नलिस्ट ने खुद की जिंदगी और पूरी डिजिटल दुनिया की कहानी लिखी है इस किताब के अंदर। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि कैसे अकेले रहकर हम अपने असली रूप को देख सकते हैं, उस क्राउडेड डिजिटल जंगल में भी जहां हम हर वक्त अटेंशन और फीडबैक के लिए तरसते हैं। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकल वेज टू एम्ब्रेस सॉलिट्यूड, इससे मिलने वाले रियल बेनिफिट्स और कैसे ये लाइफस्टाइल चेंज बन सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल या अपने घर में एक बिजी पेरेंट। सॉलिट्यूड एक थियरी नहीं है, एक स्किल है, और इस स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल इफेक्टिव स्टेप्स हैं जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। चलिए जानते हैं सॉलिट्यूड को अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं। जिंदगी में अकेलेपन के छोटे छोटे पल खुद से प्लान करना, बिना ज्यादा कुछ बदले, जैसे लोग डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, यानी फोन से ब्रेक लेना, वैसे ही आप छोटे ब्रेक्स बना सकते हो। जैसे अकेलापन सिर्फ एक ब्रेक नहीं, आपकी क्रिएटिविटी और पीस का टूल बन जाए। मान लीजिए आप रूटीन में कुछ छोटी आदतें शामिल कर लो, जैसे ब्रेकफास्ट करते समय टीवी या फोन ना देखो, बस चुपचाप आराम से खाना खाओ। जब आप ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो तो ईयरफोन्स मत लगाओ, बैल्कनी या रोड के सीन देखो। खुद से सोचो कि आज का दिन कैसा हो, क्या फील कर रहे हो। काम करते करते जब ब्रेक लो तो फोन चेक करने की जगह अपनी आंखें बंद कर लो, 2 मिनट सांस लो, या फिर खाली डायरी हो तो उसमें जो मन करे वो लिखो। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में अपने आप से कनेक्ट करती हैं, दिमाग को फ्रेश करती हैं और आपको ज्यादा शांत और क्रिएटिव बनाती हैं। अब बात करेंगे सॉलिट्यूड रिचुअल्स की। जैसे हर जगह लोग अपने मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वैसे ही आप अपनी एक छोटी रूटीन बना सकते हो जो सिर्फ आपके सॉलिट्यूड के लिए हो। इसका मतलब है दिन में कभी भी एक ऐसा वक्त फिक्स करो जो सिर्फ आप अपने खुद के लिए बिता सको, बिना स्क्रीन के, बिना टीवी या फोन के। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। जैसे शाम में सनसेट के टाइम अकेले वॉक पर जाओ और सोचो कि आज का दिन कैसा रहा, मूड कैसा था, कुछ अच्छा हुआ या अजीब महसूस हुआ। या फिर रात को 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें आप ना टीवी देखो, ना फोन, ना किसी से बात करो, बस आराम से बैठे रहो, सोचो, ये अपने मन की बातें डायरी में लिखो। इन रिचुअल्स का फायदा ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट्स बन जाती हैं। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि दिमाग ज्यादा फ्रेश है, सोच ज्यादा क्लियर है, रोज की टेंशन कम लगते हैं और नए आइडियाज भी आने लगते हैं। यानी ये छोटी सी आदत आपकी इमेजिनेशन को और खुद को समझने की शक्ति को काफी स्ट्रांग बना देती है। इस प्रोसेस में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, कॉग्निटिव डीफ्रेगमेंटेशन। ये एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो आपके दिमाग को एक तरह का सिस्टम क्लीनिंग देने जैसा है। जैसे आपके कंप्यूटर्स में कई फाइल्स होती हैं जो कभी कभी इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती हैं, और जब आप उनको डीफ्रेगमेंट करते हो तब वो सब फाइल्स एक सही ऑर्डर्स में आके आपकी कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देती है।
वैसे ही हमारे दिमाग में भी रोजाना कई थॉट्स, फीलिंग्स और छोटी छोटी बातें स्कैटर हो जाती हैं जो आपस में जुड़ी नहीं होती। सॉलिट्यूड यानी अकेलापन वो छोटा सा समय आपको ये चांस देता है कि आप अपने दिमाग की वो स्कैटर्ड सोचों को एक जगह इकट्ठा करो, उन्हें मैनेज करो और उनकी क्लैरिटी पाओ। इस मेंटल क्लीनअप से आप ज्यादा क्लियरली डिसीजन ले पाते हैं, मेंटली रिलैक्स फील कर पाते हैं और स्ट्रेस को भी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इसके अलावा जब आप रेगुलरली इस तरह से दिमाग को पॉज देते हो तो आप दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर समझ पाते हो, उनके पर्सपेक्टिव्स को अपना पाते हो, क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करते हैं तभी हम उनके दूसरों के साथ एफिशिएंटली शेयर कर पाते हैं, ये एम्पैथी दिखा पाते हैं। यही वजह है कि डेली सॉलिट्यूड आपको सोशल लाइफ में भी ज्यादा बैलेंस और कनेक्टेड बनाता है। सिंपल शब्दों में कॉग्निटिव डीफ्रेगमेंटेशन मतलब अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करना ताकि आप बेहतर सोच सको, स्ट्रेस कम फील करो और हर दिन के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सको। सॉलिट्यूड आपको वही ऑर्गेनाइज करने का टाइम और जगह प्रोवाइड करता है। एक और यूनिक एंगल समझेंगे सॉलिट्यूड के साथ बाउंड्री सेटिंग। जब आप इंटेंशनली सॉलिट्यूड यानी खुद के साथ अकेला टाइम बिताना प्रैक्टिस करते हो तो आपको नेचुरली ये समझ आता है कि इमोशनल बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब है समझना कि आपको दूसरों की बातें या उनका मूड इतना इफेक्ट करना चाहिए और किस चीज को इग्नोर कर देना बेटर है। जब आप रेगुलर सॉलिट्यूड में रहते हो तो हर चीज का ओवरलोड नहीं होता, मतलब आप दूसरों के ओपिनियंस या उनके अप डाउन मूड से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। ये आपको एक और बेनिफिट देता है, हर कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट में आप अपना बैलेंस नहीं खो देते, आप अपने सेंटर पे रहते हो, यानी आप किसी की नेगेटिव एनर्जी या अननेसेसरी ड्रामा में खुद को नहीं खो देते, बल्कि आप अपनी सोच और पीस को संभाल कर रखते हो। प्रैक्टिकल सॉलिट्यूड का ये बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस बेनिफिट है। इससे आप अपने इमोशनल इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जिसे इमोशनली ऑटोनॉमी भी बोलते हैं। आपको किसी के अप्रूवल की डेस्परेट जरूरत नहीं रहती, यानी आप खुद के डिसीजन पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो। इस प्रोसेस में धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, सटल तरीके से पर रियल डेप्थ के साथ। सीधी बात करते हैं, जब आप सॉलिट्यूड को सीरियसली लेते हो तो आप समझ जाते हो कि खुद की लिमिट्स क्या हैं, किस बात से अफेक्ट होना है और किस बात को छोड़ देना है। आप दूसरों के प्रेशर या मूड स्विंग्स के चक्कर में अपनी खुशी, पीस या ओपिनियन सेक्रीफाइस नहीं करते। इसी को कहते हैं हेल्दी बाउंड्रीज और असली सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ एक जबरदस्त तरीका है जिसे सॉलिट्यूड स्प्रिंट्स कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपने काम में दिन का कुछ टाइम फिक्स कर लो, जिसमें आप सिर्फ एक टास्क उठाओ और उस पर पूरा ध्यान सिर्फ खुद की सोच पर दो। कोई ऑफिस का गॉसिप नहीं, ना बैकग्राउंड में यूट्यूब, ना कॉन्टिन्यूसली इंटरनेट पर कुछ चेक करते रहना, बस पूरा फोकस अपने दिमाग पर। इससे होता ये है कि आप रियलाइज करोगे कि आपके दिमाग में पहले से ही कितनी नॉलेज और रॉ आइडियाज मौजूद होते हैं जो आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के यूज कर सकते हो। और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप बिना बाहर के इनपुट लिए भी आप नए काम कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये एक ऐसी आदत है जो आपको जिंदगी के हर फील्ड में स्ट्रांग बना देगी, क्योंकि आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो। दोस्तों, आजकल हम सब सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करके भी मेंटली थक जाते हैं। इससे ही सोशल फटीग कहते हैं। इसका सोल्यूशन सोशल मीडिया पे और ज्यादा टाइम गुजारना नहीं है, बल्कि रिकवरी सॉलिट्यूड है। इसका सिंपल मतलब है रोज थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी काम या रिजल्ट की सोच के। बस खुद की कंपनी एंजॉय करो। जब आप ऐसे ही सिर्फ अपने साथ आराम से बैठते हो तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस हो जाते हैं, जिससे दिमाग रिफ्रेश हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है और एक नई एनर्जी महसूस होती है। अब इसका एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका है जिसे सॉलिट्यूड माइक्रो ब्रेक्स कहते हैं। इसका मतलब है दिन में हर 90 मिनट्स के काम के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन हटा लो। कोई एक्स्ट्रा काम मत करो, बस रिलैक्स करो, सांस लो या खिड़की के बाहर देखो। ये छोटी छोटी ब्रेक्स आपको मेंटल तौर पर रिचार्ज कर देती हैं। मतलब आप ज्यादा देर तक फ्रेश और पेशेंस रह सकते हो, बिना जल्दी थके या थके हुए महसूस करते हुए। जब आप रेगुलरली सॉलिट्यूड में बैठते हो तब आप अपनी इमोशनल रियलिटी को समझ पाते हो।
मतलब आपको दिल से सच में क्या महसूस हो रहा है कि आपको क्लियरली दिखने लगता है। सॉलिट्यूड में जब बाहर की आवाज़ या सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं होता, तब आप अपने असली थॉट्स सुन पाते हो, जो आपको दूसरे लोगों के ट्रेंड या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से अलग बनाते हैं। इस वक्त आपके दिमाग में ओरिजिनल विजडम मीन्स अपनी सोच, अपने आइडियाज खुद सरफेस पे आते हैं, बिना किसी कंपैरिजन के। खुद के साथ रहकर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को वैल्यू करते हो और खुद खोज रहे सुकून को दोबारा पा सकते हो। मतलब आप समझ पाते हो कि आपके लिए खुशी क्या है, क्या सही है, क्या इम्पोर्टेंट है। ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकलिटी है जो हर किसी के लिए डेली लाइफ में एक्चुअली काम करती है। यानी सॉलिट्यूड से ही आप भीड़ की सोच से बाहर निकल पाते हो, अपनी असली जर्नी, अपनी असली हैप्पीनेस डिफाइन कर सकते। सॉलिट्यूड का एक एडवांस फायदा ये है कि आप रिस्पॉन्सिव माइंड डेवलप कर लेते हो, जो रिएक्टिव माइंड से बहुत अलग होता है। रिएक्टिव माइंड का मतलब होता है कि जब कोई छोटी सी बात होती है, हम तुरंत बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा और हम गुस्से हो गए, या बिना किसी की सोचे समझे उस बात पर जल्दी से फैसला ले लिया। इस तरह का रिएक्शन अक्सर रिग्रेट लाता है। लेकिन जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आप रिस्पॉन्सिव माइंड बना लेते हो। इसका सिंपल मतलब है कि सिचुएशन आए, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, पहले थोड़ा रुकते हो, अपने दिमाग को पॉज देते हो, फिर सोच समझकर अपनी वैल्यूज के हिसाब से माइंडफुल तरीके से रिस्पॉन्स देते हो। यानी रिएक्शन की जगह आप सोचा समझा जवाब देते हो, जो ज्यादा मैच्योर, पॉजिटिव और आपके लिए सही होता है, कि स्पेशली टफ सिचुएशंस में बहुत काम आता है, क्योंकि इस तरह आप अपने डिसीजंस में क्लैरिटी और कंट्रोल रख पाते हो और रिग्रेट या गुस्से से बच जाते हो। सॉलिट्यूड के थॉट थ्रू आप ये पावरफुल स्किल बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत से बस थोड़ा पॉज लेकर आसानी से सीख सकते हो। अब कुछ लिसनर्स का क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये सब पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और फैमिली सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? यहाँ मैं एम्फसाइज दूंगी इंटेंशन पे, परफेक्शन पे नहीं। सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस कोई हिमालयन मेडिटेशन नहीं है, ये हर इंसान के लिए माइक्रो हैबिट है। 10 मिनट का इंटेंशनल ब्रेक, काम वॉक, या अपने अपने गोल्स को लिखना, या रैंडम डूडलिंग। These small consistent acts stack up over weeks and months, creating a much stronger, mindful and independent person. इस जर्नी में आपको इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, शुरुआत में बोर्ड फील होगा, कुछ देर बाद फोमो भी होगा। लेकिन माइकल हैरिस के इनसाइट्स यही समझाते हैं कि हर डिस्कम्फर्ट या बोर्डम के बाद रियल ग्रोथ आती है, जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल मोमेंट्स भी टॉलरेट करना सीखते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के। वही आपके ब्रेक थ्रू मोमेंट्स लाते हैं, वो क्लैरिटी, वो मेंटल डिसिप्लिन जिसको दुनिया के सब सक्सेसफुल लोग अपने वे में प्रेज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गिल्ट फ्री सॉलिट्यूड। अपने आप से ये कहना कि थोड़ा अकेलापन लेना सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर है। जो लोग अपने लिए मी टाइम नहीं रखते, वो जनरली फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट या रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी झेलते हैं। अगर आप ट्रूली सेल्फ अवेयर और इमोशनली डिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो रेगुलर सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने की एक इन्वेस्टमेंट है, नॉट इंडल्जेंस बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी का प्रेशर या ग्रुप कल्चर के बायस यहाँ चैलेंजेस करता है। हर किसी को लगता है कि सोलो रहना या कभी क्राउड से हटना एबनॉर्मल है। पर जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सॉलिट्यूड को नेचुरली एंजॉय करना सीख लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और मेंटल स्टेबिलिटी उन अदर्स की कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर होती है। आप अफर्मेशन बना लो, मेरी सॉलिट्यूड मेरी स्ट्रेंथ है। आज के एपिसोड का एक कंपाइलिंग इंसाइट है, सॉलिट्यूड को लाइफ का रेगुलर रिचुअल बनाइए, ना कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स जब बर्नआउट हो। इस हैबिट को एवरीडे लाइफ में इंटेंशनली सेट करो। कभी लंच ब्रेक पे सोलो स्ट्रोल, कभी कार में बिना रेडियो या फोन के कुछ समय, वीकेंड पे पर्सनल गोल सेटिंग या जर्नलिंग के 15 से 20 मिनट, या रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने माइंड को रीसेट करना। ओवर टाइम ये मोमेंट्स आपको खुद से डीपली जोड़ेंगे, आपको रेजिलियंस देंगे और दूसरों के बीच भी आपको कंफर्टेबल, स्टडी और पॉजिटिव बनाएंगे। एक लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सॉलिट्यूड किसी भी एज, प्रोफेशन या बैकग्राउंड के लिए है, चाहे स्टूडेंट हो, यंग पेरेंट हो, हाई प्रेशर जॉब वाले प्रोफेशनल हो या रिटायर्ड हो।
सॉलिट्यूड से आपको अलग तरह की माइंडफुल एनर्जी मिलेगी जो कंपटीशन और कंपैरिजन की रेस में आपका हीलर बन जाएगी। दोस्तों, आज हमने लाइफ के सबसे सिंपल और सबसे अंडररेटेड मैजिक के बारे में बात की, प्रैक्टिकल सॉलिट्यूड की। माइकल हैरिस की किताबें हमें ये सिखाती है कि खुद से कनेक्ट करने के बिना कोई जुगाड़, कोई ट्रिक, कोई आपको रियल पीस नहीं दे सकता। अब समय आ गया है कि हम अपनी बिजी रूटीन्स में छोटे छोटे सॉलिट्यूड ब्लॉक्स बनाएं, अनकंफर्टेबल साइलेंस को एक्सेप्ट करें और अपनी असली विजडम, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें, ना कि उसे भागें। इस जर्नी पर निकलते हुए शायद आप थोड़ा अलग महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते, आप दुनिया से भी सही कनेक्ट नहीं बना सकते। मेहनत ये नहीं कि कॉन्स्टेंटली आउटपुट दो, मेहनत ये है कि अपने माइंड और इमोशंस को रेगुलर क्लीन और रीसेट करो। तभी आप हर एरिया में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन इंसाइट्स, बुक विजडम और असली ग्रोथ के टूल्स लेके आते हैं जो डेली रूटीन में एक्चुअल में डिफरेंस लाते हैं। मैं हूं एनी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम किताब की बात। अब आप भी ट्राई करो। अपने दिन के एक छोटे हिस्से को सिर्फ खुद के लिए रिजर्व करो। अपनी अंदर की आवाज़ को पहचानो और रियलाइज करो कि असली सुपर पावर बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी है। तब तक stay soulful, stay connected, and most importantly, stay with yourself.